आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मैंने कुछ नए पौधे लाई हूँ, वो वीडियो के अंत में दिखाऊंगी। और जो सितंबर में सब्जियां लगाई थी अब वो लगभग हार्वेस्ट होने के लिए तैयार हैं और मैं हार्वेस्टिंग कर भी रही हूँ, आपको दिखा भी रही हूँ। तो इस मिट्टी को दोबारा मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, कंटेनर को फिर से कैसे रिफ़िल कर रही हूँ, आज के वीडियो में ये मैं डिटेल में समझाऊँगी। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ बिल्कुल नए तरह की वीडियो के साथ और बहुत सारी ढेर सारी जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो देखिए, मेरा जो एक कंटेनर खाली हुआ था, तो देखो इसमें मैंने लगाई है लेट्यूस अभी तक लगी नहीं थी। सितंबर में भी लगा सकती थी, लेकिन तब मेरे सारे कंटेनर फुल थे। अब जैसे जैसे कंटेनर खाली होते जा रहे हैं, मैं नई सब्जियां लगाती जा रही हूँ। ये चल रहा है जनवरी चल रहा है, जनवरी का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है। मैंने सोचा कि इसमें ऊपर से मिट्टी की गुड़ाई करके इसी में फसल लगा देती हूँ, लेट्यूस लगा देती हूँ, लेकिन नहीं। देखिए आप, तो बहुत बार परिस्थितियाँ क्या कह रही हैं उस पर निर्णय लेना होता है। जब मैंने इस मिट्टी की गुड़ाई करना चाहिए खुरपी से, तो देखिए जब भी मैं नीचे से निकाल रही थी तो मिट्टी इस तरह से थी। मिट्टी में जड़ों का जाल था, मिट्टी पत्थर जैसी हार्ड हो गई थी। इतनी बार लगातार पानी डलने से उसके प्रेशर से मिट्टी हार्ड हो जाती है और जड़ें नीचे तक पहुंच गई हैं, तो ये रूट बाउंड भी है, मिट्टी पूरी जड़ों से बंधी हुई है। और जो फसल इसमें लगी थी उसको भी देखिए ग्रोथ रुक जाती है। जब जड़ें नीचे कंटेनर तक पहुंच जाती हैं तब ग्रोथ रुक जाती है। तो मुझे करना ही पड़ा खाली। तो अगर आपका भी कंटेनर ऐसे ही हार्ड हो रहा है तो आपका मन हो या ना हो, आपको खाली करना पड़ेगा। और उस मिट्टी का मैंने क्या किया ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। अभी मैंने क्या किया, जो बोरी में सूखे पत्ते रखे थे उसकी एक लेयर डाल दी है, उसमें कुछ गत्ते हैं। गार्डन से झाड़ा हुआ जो पत्ता और कचरा, पौधों के अवशेष, कटिंग वटिंग करते हैं हम या एक फसल हटाते हैं वो। और मेरे घर के सामने 2-3 पेड़ भी हैं, कटहल का, आम का और बेलपत्र का। तो रोज़ झाड़ू लगती है, वो पत्ते निकलते हैं, उन्हें भी हम एक बाल्टी में भर के फिर लाके छत पर बोरियों में भर के रख देते हैं। तो वो सब, यानी इसमें छोटी छोटी टहनियाँ भी हैं, सूखे पत्ते भी हैं, वो तली में लगा दिए। ये मैं हमेशा ही करती हूँ। ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये चमत्कारिक है, ये जादुई असर दिखाता है। अब जो मैं मिट्टी भर रही हूँ वो मैंने पहले से 1 महीने पहले से तैयार करके रखी थी। मेरे गार्डन में ऐसे ही रहता है और एक अच्छे गार्डनर को कुछ मिट्टी तैयार करके हमेशा ही रखना चाहिए, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने इस तरह मिट्टी भर दी, लेकिन इस मिट्टी में कोई खाद नहीं मिला है। उस मिट्टी में मिला है हमारी पुरानी क्यारी की मिट्टी है, जो मैंने निकाल के और स्टरलाइज करके रख दी थी। अब मैं मिला रही हूँ गोबर की खाद ऊपर से। तो ऐसी 2 प्लेट भर के मैंने ये एक ड्रम में बकरी की मेमनी की खाद है वो मिला दी। आपके पास जो खाद हो, गोबर की खाद, बकरी की मेमनी की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो भी हो। तो एक टॉप लेयर में थोड़ी सी खाद डाली है और पानी डाल के रात भर के लिए छोड़ दिया और सवेरे तक ये 80% ड्राई हो गई है। मॉइस्ट मिट्टी है, लेकिन अब मैं इसमें पौधे ट्रांसप्लांट करूँगी, जो कि मैं नर्सरी से लाई थी। हमारे यहाँ गवर्नमेंट नर्सरी भोपाल से तैयार पौध मिल रही है अभी, जिसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज और ब्रोकली और ये लेट्यूस। मैं इस बार लेट्यूस लेकर आई, दिसंबर में नहीं लगा पाई थी, तो अब लगा दे रही हूँ। तो पुरानी मिट्टी मैंने एक कोने में रख दी है, उसको फोड़ के थोड़ा मुलायम कर दिया, उसमें थोड़ी सी खाद मिलाई और ऐसी जगह रख दी है जहाँ थोड़ी सनलाइट उसको मिल जाएगी। और कुछ दिन के ब्रेक के बाद मैं उस मिट्टी को यूज़ कर सकूँगी। इस मिट्टी में मेरी में जो मैंने तैयार करके रखी थी, इसमें खाद नहीं मिली थी, लेकिन इसमें मिला था धान की भूसी। तो मेरी मिट्टी मुलायम है और साल दर साल यूज़ करती हूँ। पुरानी मिट्टी है तो इसमें पिछले साल की खाद भी मिली है। तो पुरानी खाद उतनी शक्तिशाली तो नहीं बचती, लेकिन उसमें है। तो पुरानी खाद मिलाने से क्या होता है, जैसे हर साल इसमें खाद मिला रही हूँ तो मिट्टी का टेक्सचर काफ़ी मुलायम हो जाता है। और जब उसमें फसल लगाते हैं और रूट बाउंड होते हैं तो वो हार्ड भी हो जाती है, जैसी मैंने आपको दिखाई थी। तो उसको दोबारा पलट के, अब आपका मन हो या न मन हो, आपको पलटना ही पड़ेगा और मिट्टी को फिर से मुलायम करना पड़ेगा, थोड़ा सनलाइट दिखानी पड़ेगी। फिर उसमें थोड़ी वर्मी कंपोस्ट, कोबी कंपोस्ट, नीम खली
और मैंने थोड़ी राख भी मिलाई है, 1 चम्मच चूना भी मिलाया है। अब देख लीजिए वो पौधे, ये पौधा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका नाम वहाँ वो लोग तो कपलेट बोल रहे थे जो लेबर थी। आप अगर इस पौधे का नाम जानते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये देखो 2 पौधे मैं ले आई हूँ, लगभग बोगनवेलिया जैसे हैं, और मैं इस तरह से लाई हूँ कि मैं खेत पे लगा दूँगी। ये एक हमारे यहाँ भी बीच में वन मेला लगा था, तो औषधि प्लांट मिल रहे थे, उसमें ये पिपली, जिसे हम लैंडी पीपर कहते हैं, पिपली के 2 पौधे लाई हूँ। और अभी चूँकि ठंड थी तो मैं बहुत ट्रांसप्लांट करना नहीं चाह रही। ये लाई हूँ स्टीविया, मुझे बिल्कुल इनकी केयर के बारे में भी पता नहीं है, मैं भी गूगल सर्च करूँगी। आप में से किसी ने स्टीविया और पिपली उगाई हो तो उसकी जानकारी ज़रूर दें। और ढेर सारे लाई हूँ देसी गुलाब। ये देसी गुलाबों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। 3 साल पहले मैं लाई थी और मैंने खेत पर लगाए थे, अच्छे चल रहे हैं, जबकि वहाँ ज़्यादा केयर भी नहीं होती। तो मैंने सोचा और ले आती हूँ, और मैं यहाँ बड़े कंटेनर में लगा कर देखती हूँ। और देसी गुलाब खुशबू भी अच्छी देते हैं और फूल भी अच्छे देते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।